महाभारत के वीरता और पराक्रम के प्रसिद्ध महाकाव्य में एक ऐसी घटना है जो आज भी अनकही रह गई है। ये घटना है गांधार नरेश शकुनी की, जो अपनी कूटनीति और चालबाजी के लिए जाने जाते थे। उनकी मर्मस्पर्शी कहानी उनके बचपन से ही प्रारंभ होती है। गांधार राज्य के राजा सुबल का पुत्र था शकुनी। शकुनी बचपन से ही तीव्र बुद्धि और धूर्तता का परिचायक था। वह हर परिस्थिति में अपने लाभ की सोचता और अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक अंजाम देता। लेकिन महाभारत की ये कथा एक अलग रहस्य को उजागर करती है। एक बार की बात है जब शकुनी युवा था और गांधार राज्य में अकाल पड़ गया था। राजमहल में भोजन और जल की भारी कमी हो गई थी। राजा सुबल ने अपने परिवार को बचाने के लिए भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि उनका राज्य पुनः समृद्ध हो जाए। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। शिव ने कहा, राजा सुबल, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा जो तुम्हारे राज्य को इस संकट से बाहर निकालेगा। तुम्हारे महल के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो हिमालय की ओर जाती है। उस सुरंग के अंत में एक प्राचीन मंदिर है जिसमें एक दिव्य शक्ति है। यदि तुम उस शक्ति को प्राप्त कर सको तो तुम्हारा राज्य पुनः समृद्ध हो जाएगा। राजा सुबल ने ये रहस्य अपने पुत्र शकुनी को बताया और उसे उस सुरंग में जाने का आदेश दिया। शकुनी ने बिना समय गवाए उस सुरंग की खोज की और हिमालय की ओर बढ़ा। सुरंग में कई कठिनाइयां और चुनौतियों का सामना करते हुए शकुनी अंततः उस प्राचीन मंदिर तक पहुंचा। मंदिर में प्रवेश करते ही शकुनी ने देखा कि वहां एक विशाल शिवलिंग था जो दिव्य प्रकाश से आलोकित हो रहा था। शकुनी ने भगवान शिव की पूजा की और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। शिव की मूर्ति से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और शकुनी को एक दिव्य मणि प्राप्त हुई। शकुनी उस मणि को लेकर वापस गांधार राज्य लौटा। उसने अपने पिता को वह मणि सौंपी और जैसे ही मणि महल में रखी गई, राज्य में समृद्धि लौट आई। भोजन और जल की कोई कमी नहीं रही और राज्य में हर ओर खुशहाली फैल गई। लेकिन शकुनी की चालबाज मनोवृत्ति ने उसे चैन से नहीं बैठने दिया। उसने उस मणि की शक्ति का दुरुपयोग करने की ठानी। उसने मणि की शक्ति से अन्य राजाओं के राज्यों पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाई। लेकिन भगवान शिव की शक्ति से छेड़छाड़ करना किसी के भी वश में नहीं था। एक रात जब शकुनी मणि के साथ छेड़छाड़ कर रहा था तो एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उसने शकुनी को चेतावनी दी। शकुनी, इस मणि की शक्ति का दुरुपयोग मत करो, ये तुम्हारे राज्य के लिए वरदान है, इसका सम्मान करो। लेकिन शकुनी ने उस चेतावनी को अनसुना कर दिया और मणि का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता रहा। आखिरकार मणि ने अपनी शक्ति खो दी और गांधार राज्य में फिर से संकट आ गया। शकुनी ने अपनी धूर्तता और स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण अपने राज्य को विनाश की ओर धकेल दिया। इस घटना के बाद शकुनी ने महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में अपनी कूटनीति और चालबाजी का परिचय दिया। लेकिन गांधार राज्य कभी अपनी पूर्व समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सका। ये कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए और भगवान की कृपा का आदर करना चाहिए। स्वार्थ और धूर्तता के कारण शकुनी ने अपने राज्य और अपने परिवार को विनाश की ओर धकेल दिया। महाभारत की यह रहस्यमयी कथा आज भी गांधार नरेश की धूर्तता और उसके परिणामों की याद दिलाती है। वैसे आपको ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और रोचक कथाओं के लिए, ऐसी और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।